नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं करूं, इस बड़ी खबर पर आऊं, आज के इस मुख्य विषय पर आऊं, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ सबसे पहले तो उस बड़ी खबर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उस इंफॉर्मेशन को आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, और उसके बाद आपसे निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि आपको प्लीज कृपया करके आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना कर रखना है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चीजें लॉकडाउन के बाद पिछले तकरीबन एक बरस से आप देख ही रहे हैं कि अब अनलॉक की प्रक्रिया हो चुकी है, और अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज बची है जो शायद अभी भी बंद हो। हालांकि इसमें कंडीशंस हैं अप्लाई कि भाई कहीं पर आंशिक तौर पर, कहीं पर थोड़ा सा और कड़े प्रतिबंध लागू हैं, लेकिन अब कमोबेश हर चीज खुल चुकी है। और अब तो आप जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि 15 तारीख से, आगामी 15 तारीख यानी जो अगले महीने की 15 तारीख होगी, वहां से उस दिन से जो इंटरनेशनल ऑपरेशन है, फ्लाइट ऑपरेशन है, उनको भी पूर्ण रूप से शुरू कर दिया जाएगा। तो जहां एक और हम ये बात कर रहे हैं कि अब तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी खुल जाएंगी, तो वहीं पर एक बहुत बड़ी खबर आई है गुरुवार को। और यह खबर दरअसल इस बात से जुड़ी हुई है कि कोविड यानी कोरोना वायरस का, कोविड की महामारी फैलाने वाले कोरोना वायरस SARS-CoV-2 का एक नया वेरिएंट सामने आया है। यह बड़ी चिंताजनक खबर है, और इसके मामले भी अफ्रीकी देशों से सामने आए, यूरोप के कुछ देशों से भी सामने आए हैं। अगर मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियां दूं, ज्यादा मैं इसमें जटिलता नहीं अपनाऊंगा, ज्यादा वैज्ञानिक बातें नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि आपको आराम से ये बात समझ में आ जाए और इस मामले की संजीदगी, इस मामले की गंभीरता भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी संक्षेप में इस पूरे नए वेरिएंट के बारे में देता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात ये कि म्यूटेशन होना किसी भी वायरस की एक अपनी प्रवृत्ति होती है, कि उसका नेचुरल प्रोसेस होता है। यानी स्वाभाविक है कि अगर कोई वायरस है तो उसमें म्यूटेशंस होंगे, और ऐसा भी बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि संभव है कि अगर उसमें म्यूटेशंस हो गए तो वायरस की शक्तियां बढ़ जाएं, और जो एंटीबॉडीज हमारे अंदर इंजेक्ट की गई हैं वैक्सीन के माध्यम से, ऐसा हो सकता है, ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है कि दरअसल वायरस की ये जो नई जो प्रजाति है, नया जो आप कह सकते हैं कि वेरिएंट है, उसे पहचानने में हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो उनसे चूक हो जाए। लिहाजा संजीदगी और गंभीरता, सतर्कता, सावधानी और सजग होने की आवश्यकता हम सबको है। लेकिन बहरहाल मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देता हूं। दरअसल ये जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, यानी चिंता की बात वाला या चिंता का सबब बना हुआ एक ऐसा वेरिएंट इसको घोषित किया है, उस श्रेणी में इसको रख दिया है, डेजिग्नेट कर दिया है। इसका नाम जो है, जो आप कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम है इस वेरिएंट का, वो है B.1.1.529, लेकिन आप इसको सरल भाषा में कह सकते हैं, सामान्य तौर पर आप इसको कह सकते हैं ओमिक्रॉन। और ये पिछले 2 दिनों से आप देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज चैनल्स हो या फिर समाचार पत्र हो या कोई भी माध्यम हो इंफॉर्मेशन का, आपने वहां पर इस शब्द को जरूर सुना होगा। मैं आपको ये बात फिर से कहना चाहूंगा कि ये कोई पार्टिकल नहीं है। विज्ञान के बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे कि भाई ये कोई इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन का कोई उसी फैमिली का मेंबर नहीं है। ये ओमिक्रॉन दरअसल एक वायरस का वेरिएंट है, इसी वायरस का, कोरोना वायरस का ही, और ये बेहद खतरनाक है। बहरहाल इसका नाम ये दिया गया है, और आप जानते हैं कि किस प्रकार से भारत में जो डेल्टा वेरिएंट, भारत से ही पहली बार वो सामने आया था, और डेल्टा वेरिएंट ने किस प्रकार से हमारे देश में तबाही मचाई थी, आप सभी ने दूसरी वेव के दौरान देखा था। हालांकि उस दौर में बहुत सारी चीजें भी हुई, कारण मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब अगर हम अभी भी उस चीज को डिस्कस करेंगे बजाय इसके कि हम उससे सीख लें, तो फिर शायद हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। इसलिए हमें उससे, उस दुखद समय से, उस दुखद कालखंड से हमें सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी ये ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। इस देश के लाखों परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, और ऐसे में अगर कोई भी वायरस को कमजोर आंक रहा है या कमतर समझ रहा है उसे, तो उसे सचेत होने की आवश्यकता है, उसे होश के नाखून लेने की आवश्यकता है। बहरहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो इसका मामला सामने आया, वैज्ञानिकों ने दरअसल गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका से यानी साउथ अफ्रीका से
वहां पर सबसे पहले इस पूरे वायरस को, इसके नए स्ट्रेन को, इनफैक्ट ओमिक्रॉन को, इसको वहां पर डिटेक्ट किया। और इसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इजराइल, बेल्जियम, बोट्सवाना, हांगकांग में भी इसके मामले सामने आए हैं। यूरोप में आप जानते हैं कि तबाही पिछले एक सप्ताह से या उससे थोड़े से समय से पहले से वहां पर बहुत ज्यादा मच रही है। यूरोप की स्थिति दोस्तों आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूं बहुत विकट है। सिमिलरली आप याद कीजिए कि जैसे इटली में पिछले बरस जब कोविड का आमद हुआ था, उसका आगमन हुआ था, तो इटली, इंग्लैंड में किस प्रकार से स्थिति नाजुक हो गई थी, जर्मनी में, तो इस प्रकार से एक बार फिर से वहां के देशों में उल्टा जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोर्टुगल, यूके, इन देशों ने तो आंशिक तौर पर या पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगाना भी शुरू कर दिया है। यूके की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने तो फ्लाइट के रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए उन प्रभावित देशों से कि भाई उनके यात्री यहां पर हमारे यहां नहीं आएंगे। इसीलिए एक बार फिर से कहीं ना कहीं यूरोप में इसकी शुरुआत हुई है कि भाई प्रतिबंध एक बार फिर से लगाए जाए। हालांकि इसके विपरीत आप देखें तो भारत में अभी स्थिति नियंत्रण में है। भारत में अगर मैं बात करूं तो शनिवार को तो शायद 9,000 भी मामले सामने नहीं आए थे। तो लगातार जो ग्राफ है भारत में वो एक आप कह सकते हैं कि गिर रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत में ये ग्राफ ऊपर नहीं जा सकता है या कोविड खत्म हो गया है। कोविड नियंत्रण में तभी रहता है जब तक आप और हम सभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना के रखते हैं। द मोमेंट हमने लापरवाही करना शुरू किया, यानी एक्सीलरेटर से अगर हमने वो पैर हटा दिया, तो फिर आप मानकर चलिए कि अनियंत्रित हो जाएगी गाड़ी, या ब्रेक पर से अगर हमने पैर हटा दिया तो गाड़ी अनियंत्रित हो जाएगी और फिर ऐसी रफ्तार ये पकड़ेगी कि दूसरी वेव भी शायद पीछे छूट जाए। तो हमें बड़े सतर्क होने की आवश्यकता है। लेकिन लौटूंगा मैं पुराने अपने बात पर कि भाई इसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो WHO ने इसका नाम ओमिक्रॉन दिया, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, और इसका पहला मामला साउथ अफ्रीका से सामने आया है। और इसको लेकर हालांकि पिछले दिनों अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में भी चिंता व्यक्त की गई है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक भी ली है। और प्रधानमंत्री ने आज बैठक ली, एक हाई लेवल बैठक थी जहां पर आप कह सकते हैं कि मंथन हुआ, चाहे फ्लाइट के ऑपरेशंस को शुरू करने से लेकर हो या फिर, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 दिसंबर से अगले महीने की भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट के ऑपरेशंस शुरू होने का एक निर्णय लिया गया है। तो अब इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी इस बात की एक प्रकार से निवेदन किया उन्होंने कि दरअसल ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर जारी रहे। तो अभी देखना यह है कि किस प्रकार से इस पर रिव्यू किया जाता है, क्या होता है, वो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर बैठक ली है और साथ ही साथ उसमें कंटेनमेंट जोन्स में किस प्रकार से ट्रेसिंग को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से वैक्सीनेशन की ड्राइव को लोगों तक पहुंचाया जाए, दूसरी जो डोज है उसको कैसे लोगों तक लगाया जाए। क्योंकि हमारे देश में एक समस्या ये भी देखी गई है कि यहाँ पर ऐसे करोड़ों लोग हैं जो केवल एक डोज लगा के घूम रहे हैं और उनका जो दूसरा डोज है वो स्केड्यूल भी है, और साथ ही साथ शायद उनके मन में एक ये आप कह सकते हैं कि दुष्प्रचार है या फिर एक मन में एक ऐसा भ्रम है कि अगर उन्होंने एक डोज ही लगा ली तो ये पर्याप्त है। ऐसा नहीं है। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने पहली डोज लगवा ली है और आपकी दूसरी डोज आने वाली है या फिर उसका वो महीना जो है वो चल रहा है, स्केड्यूल्ड है, तो आप प्लीज कृपया करके आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और उसको जरूर लगवाएं। एक डोज होने से कुछ नहीं होगा। ये कंप्लीट जो डोज है ये 2 डोजेस का है। तो इसीलिए इम्यूनिटी जब आपको मिलेगी तो 2 डोज से ही मिलेगी। इसलिए आप ये निश्चित कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि जब भी आपको पहला डोज लगे तो फिर आप ये भी अपने आसपास भी जिनको आप जानते हैं, अगर कोई इस प्रकार से आपके आसपास है आपकी जानकारी में, तो आप उसको भी मोटिवेट कीजिए, उसको भी समझाइए कि आपको 2 डोजेस लेने हैं। तो बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वेरिएंट है, हालांकि इसमें एक वैज्ञानिक अभी डेटा या अभी आप रिसर्च की बात करें तो अभी ज्यादा इसमें नहीं निकलकर सामने आई है, क्योंकि आने वाले समय में एक डेवलपिंग एक सब्जेक्ट है जिसमें आप कह सकते हैं कि भाई जैसे जैसे रिसर्चेस होंगी, जैसे जैसे शोध का कार्य शुरू होगा, वैसे वैसे इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और भी आती रहेंगी। लेकिन एक बात जो इसमें निकलकर सामने आई जो कि चौंकाने वाली है वो ये है कि इसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हुए हैं। इसके स्पाइक प्रोटीन में भी म्यूटेशंस हुए हैं। तो स्पाइक प्रोटीन ही वही चीज होती है कि जिसके माध्यम से ये जो वायरस होता है यह आपकी कोशिकाओं में प्रवेश करता है। और अगर इतने ज्यादा म्यूटेशंस हुए हैं, कहीं कहीं पर 32 कहा जा रहा है, मतलब मोटा माटी आप ये समझिए कि 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हुए हैं। अगर इतने ज्यादा म्यूटेशंस हुए तो इसका अर्थ ये हुआ कि वायरस अब शक्तिशाली भी हो सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट जो हमारे देश में जो सेकेंड वेव का कारण बना था, हो सकता है ये उससे भी ज्यादा तेज गति के साथ ये और भी ज्यादा फैलने लग जाए। ऐसे में बड़ी सतर्कता की जरूरत है। सरकार को तैयारियों को अपनी पुख्ता करने की आवश्यकता है। आम जनता को सावधान होने की आवश्यकता है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की आवश्यकता है।
मास्क पहनने की आवश्यकता है। मास्क को आपने नहीं हटाना है। पहली बात तो ये आपको प्रदूषण से भी बचा के रखेगा, और दूसरी बात, सबसे मुख्य बात तो यही है कि आपको कोविड से भी बचा के रखेगा। इसलिए अगर आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं, आपने अपने मास्क को अपने चेहरे से नहीं हटाना है। पैनिक करने के लिए मैं बात नहीं कह रहा हूं, पैनिक आप लोगों ने नहीं करना है। आप लोगों ने केवल प्रिकॉशंस को अपने आपको अपना के रखना है, फिर आप इन तमाम चीजों से प्रिवेंट रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है, प्रोटेक्ट रहेंगे आप। तो बहरहाल आपको मास्क लगा कर रखना है। कहीं भी अगर आप बाहर जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से अभी भी बचना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का यानी 2 गज की दूरी का पालन आपको करना है, प्रत्येक नागरिक को करना है। सैनिटाइज आपको करना है, अपने हाथों को धोना है नियमित रूप से, आसपास सफाई भी रखनी है। और आपको साथ ही साथ अगर आप किसी बंद इलाके में है या बंद किसी कमरे में है, तो उसमें वेंटिलेशन की प्रॉपर इंतजाम हो, प्रॉपर प्रबंध हो, इसका भी आपको एक प्रकार से करना है, इंतजाम आपको करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा, कि वैक्सीन जरूर लगवानी है। और जो हाई रिस्क वाले ग्रुप्स हैं हमारे देश के, जो वल्नरेबल तबका है हमारे देश का, जो ऐसा तबका है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनको तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि सबसे पहले वो लगवाएं। और अभी कोई भी अगर इस समय भी अगर ये सोच रहा है कि कोविड या ये कोरोना वायरस सिर्फ सर्दी जुकाम है, या लोग तो पूरी दुनिया खुल गई है, भारत में भी सब कुछ हो रहा है, तो ये प्लीज, ये मिथ्या है। ये नेता जो है ये चुनाव कराते रहेंगे, सारी गतिविधियां अपने अपने रुबाब पर चलती रहेंगी, सारी चीजें पैसे पर निर्भर हो चुकी है, आज आप जानते हैं ये बात। तो पैसा आता रहे जेब में, भले इंसान की जान चली जाए, ये सच है। आज पैसे की वैल्यू, पैसे का मूल्य इंसान के जान के मूल्य से ज्यादा हो गया है, उसकी कीमत ज्यादा हो गई है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज, आपने तमाम जो मैंने आपको एहतियात बताए, जो सबको पता है, 2020 से ये बात सबको पता है, प्लीज वो अपना कर रखिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लापरवाही हर स्तर पर आ चुकी है। और वो चुनिंदा लोग ही ऐसे बचे हुए हैं जो आज मास्क लगाते हैं। या तो उन पर फिर कानून का सख्त पैरा हो, या फिर अगर कहीं पर ऐसे इंतजाम है, कहीं पर ऐसी नियम ही है कि आपको मास्क लगाना है, फॉर एग्जांपल मेट्रो स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, तो वहां पर तो ये सब तमाम लोग आप देखेंगे कि मास्क पहनकर घूम रहे हैं या वहां पर उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन आपको आमतौर पर बाजार में या सड़क पर या फिर कहीं पर, अगर आप दफ्तर में काम करते हैं या स्कूलों में, कोई भी अगर आप सार्वजनिक प्लेस हो, तो मोहल्ला हो, कोई कहीं पर भी सार्वजनिक होना चाहिए, तो वहां पर आपको बहुत ही कम ऐसे लोग दिखेंगे जो आपको मास्क लगाए हुए दिखेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस जो ये जो वेरिएंट है ऑफ कंसर्न जिसको घोषित किया गया है, ओमिक्रॉन को, इसको हम सभी को सतर्क रहना है। फिलहाल भारत में कोई इसका मामला सामने नहीं आया है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी भारत में कोई मामला सामने आया है। लेकिन यूरोप में जिस प्रकार से हालात गंभीर हुए हैं पिछले 1 हफ्ते से, और वहां पर तो नए नए आकलन भी किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूरोप में 2022 मार्च तक 7 लाख मौतें हो सकती हैं। तो अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि कितनी मौतें हैं, मैं उन आंकड़ों पर नहीं जा रहा, लेकिन अगर एक भी जान जाती है कोविड के कारण, तो सभी, ये पूरी मानवता के लिए एक प्रकार से एक बहुत बड़ा झटका होता है। और इसमें तो लाखों लोगों की जान अब तक जा चुकी है। भारत में भी 4 करोड़ के करीब लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। तो प्लीज, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, आपने तमाम प्रिकॉशंस को, तमाम जो इसमें एहतियात है, उसका पालन करते रहना है, क्योंकि कोविड अभी भी गया नहीं है। और वायरस की ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि वो म्यूटेट करता है। ऐसे में इस पर हम ही लगाम लगाएंगे। कैसे? हमें अपने एहतियातों को बरत कर रखना है, हमें एहतियातों का दामन थाम कर रखना है। फिलहाल मैं अगर भारत सरकार की बात करूं, तो भारत के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दरअसल पत्र लिख दिया है तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को, और उसमें ये कहा गया, उनको आगाह किया गया कि आप अपनी विजिलेंस को बढ़ाएं, यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या टेस्टिंग, इसको आप अटैक एग्रेसिवली करें। एयरपोर्ट्स को भी इस से तौर पर, जो हवाई अड्डे इस देश के, उनको भी निर्देश दिए गए कि जो भी कुछ देश इसमें चिन्हित किए गए हैं, जिसमें इजराइल है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, जिसमें अफ्रीका के कुछ देश हैं, जिसमें हमारे पड़ोसी कुछ देश भी शामिल है, चीन भी है, तो यहाँ से अगर कोई नागरिक यहाँ पर आते हैं तो उनको स्ट्रिक्टली क्वारंटीन किया जाए, और फिर उनकी एग्रेसिव टेस्टिंग करके उनको स्ट्रिक्टली क्वारंटीन किया जाए। तो ये तमाम चीजें कही जा रही है, लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से भी कि भले ही सरकार ने बात कह दी कि अगर देश में जहां कहीं भी अगर मामले बढ़ रहे हैं तो आप जीनोम सीक्वेंसिंग करें लैब्स में जाकर, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें हर वो संभव प्रयास करना चाहिए, हर वो संभव मुमकिन प्रयास करना चाहिए कि भाई हमें, अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल को अगर हम अभी फिर से रोक दें एक प्रकार से, तो ये चीजें कम से कम हम अपने हद तक तो ये सीमित रख सकते हैं। क्योंकि अगर बाहर से कोरोना कैसे फैलता है, आप सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका यही है कि आप ट्रैवल कर लीजिए। और याद कीजिए आप कि किस प्रकार से चीन की, जब वो भारतीय नागरिक जब वो भारत में आए थे, तो किस प्रकार से केरल से फैला था, फिर इटली के नागरिक आए, एंड कोरोना फिर किस प्रकार से हमारे देश में स्प्रेड आउट हो गया।
तो सबसे ज़रूरी यही है कि भले ही WHO ने भी कल बैठक कर ली हो, या फिर मोदी जी ने भी आज बैठक कर ली हो, या पत्र लिख दिया गया हो, या इंसान आम नागरिक भी अगर तमाम एहतियातों को पालन कर ले, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बाहर से ही उस चीज़ पर बैन लगा दें, फ्लाइट के जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर भारत में आ रही हैं, तो अगर हम उस पर कुछ टाइम के लिए बैन लगा दें तो शायद ये बेहतर रहेगा। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि सिर्फ इंटरनेशनल बैन लगाने से, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना हमारे हद पर होता है। बाकी आप जानते हैं कि भाई क्या कुछ हो ही सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ये है कि हम प्रिकॉशंस करें, हम मास्क लगा के रखें, हाथों को सैनिटाइज करके रखें, और 2 गज की दूरी का पालन भी करते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों अब मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा। अभी फिलहाल कोई नए सिम्टम्स या कोई अनयूजुअल सिम्टम्स इसमें सामने नहीं आए, रिसर्च का विषय है, आने वाले समय में पता चल सकता है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये जो वेरिएंट है ये वैक्सीन को भी मूर्ख बना सकता है, वैक्सीन से भी बच सकता है। फिलहाल आने वाले समय में हो सकता है वैक्सीन इस बात को डिक्लेयर करें, वैक्सीन निर्माता, कि भाई हमारी इस पर असर है या नहीं है। बच्चों की वैक्सीन के लिए भी अभी कुछ इस प्रकार से एक प्रभावी ठोस चीज़ नहीं आया, लेकिन फिलहाल जो एडल्ट्स के लिए हमारे पास वैक्सीन है वो आप ज़रूर लगवाइए। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें, बूस्टर डोज को भी लेकर बात हो रही है कि भाई क्योंकि इसमें एक नया मामला जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग संक्रमित हुए हैं दोस्तों, इसमें मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग वो है जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ज्यादा और भी ज्यादा चिंता का सबब बन गया। प्लस एक चीज और कि इसमें इजराइल का एक व्यक्ति है, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट पढ़ी थी कि उसमें कहा गया कि उसने तो एक बूस्टर डोज भी लगा ली थी, यानी उसने 3 डोजेस लगाई थी, फिर भी वो एक प्रकार से संक्रमित हो गया। यानी ये आप समझिए कि अगर आप वैक्सीन भी, आपने वैक्सीनेशन अपना करा लिया है पूरा कंप्लीट, तो ये एक गारंटी नहीं होती 100% कि आपको सुरक्षा का कवच ही मिल गया या आप सुरक्षित ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये है कि भाई आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, आपके चांसेस कम हो जाएंगे, आपके सिम्टम्स आ सकते हैं, माइल्ड सिम्टम्स भी आ सकते हैं, एसिम्टोमेटिक भी आप हो सकते हैं, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा। इसलिए वैक्सीन लगवाइए, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद बिल्कुल खुला छुट्टा नहीं हो जाइए कि भाई आपने कोई एहतियात भी पालन नहीं करने। तो एहतियात को पालन आपने करना है। मैं शायद ये 4-5वीं बार इस बात को कह रहा हूं, बार बार मैं चाहता हूं कि आप इस बात को मन में बैठा ले। बहरहाल घबराए नहीं, सावधान रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, और देखते रहिए स्वप्निल जंक्शन। मैं आपको ऐसी प्रमुख खबरों के बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।